फरवरी का महीना था, इश्क मोहब्बत का महीना। साल था 2011। शाम ढल चुकी थी, रात अंगड़ाई ले रही थी। तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था और शोर के बीच में जाम टकराने की आवाजें भी आ रही थी। कोई डांस कर रहा था तो कोई बारबेक्यू का अपना पसंदीदा फूड एंजॉय कर रहा था। ये पार्टी चल रही थी मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर इगतपुरी के एक फार्म हाउस में। जहां हिंदी फिल्मों की पाकिस्तानी एक्ट्रेस लैला खान और इनके साथ लगभग आधा दर्जन लोग पार्टी की खुमारी में खोए हुए थे। कुछ घंटे तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और सब मस्ती में झूमते रहे। फिर लगभग 12-1 बजे जश्न खत्म हुआ और सभी खा पीकर थक के अलग अलग कमरों में सो गए। इसके कुछ देर बाद एक कमरे से 2 लोगों की तेज तेज आवाजें आने लगी और ये और तेज होती गईं और फिर देखते ही देखते चीख में बदल गई। यहाँ एक के बाद एक कई हमले हुए और लोगों की चीखें दिल दहलाने लगी। देखते ही देखते हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जहाँ कुछ देर पहले तक पार्टी हो रही थी, वहीं अगले आधे घंटे के अंदर आधा दर्जन लाशें बिक चुकी थी और पूरा फार्म हाउस खून के धब्बों से सन चुका था। इन लाशों में एक बॉडी एक्ट्रेस लैला खान की भी थी, जिनकी उम्र तब महज 30 साल थी। तो उस फार्म हाउस में उस रात क्या हुआ था? कौन थे लैला खान के साथ पार्टी करने वाले वो लोग और किसने इतनी बेरहमी से इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था? आज के अपने इस एपिसोड में हम लैला खान की इसी हैरत अंगेज और मिस्टीरियस कहानी से पर्दा उठाएंगे और इस दिल दहला देने वाली सच्ची दास्तान से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। इस कहानी में सस्पेंस है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, लालच है, बदला है तो सेक्स और धोखा भी है। कह सकते हैं कि ये किसी मसाला हॉरर थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। लेकिन इस झकझोर देने वाली घटना को जानने से पहले चलिए जानते हैं कि कौन थी लैला खान और क्या था इनका फैमिली बैकग्राउंड। क्यों अचानक इनका पूरा परिवार मुंबई से गायब हो गया था और 1.5 साल तक इनका कोई सुराग नहीं मिला। क्या थी लैला की आशिक मिजाज माँ की इस कहानी में भूमिका और उनका किरदार इस कहानी में सबसे अहम क्यों माना गया? तो लैला खान का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से था। 80 के दशक की शुरुआत में इनका जन्म वहीं हुआ, लेकिन फिर परिवार भारत आ गया और लैला की परवरिश भी मुंबई में ही हुई। लैला का तब नाम रेशमा पटेल रखा गया था, जो कि फिल्मों में आने के बाद बदला गया था। खैर, लैला की माँ सेलिना पटेल पहले भी भारत में रह चुकी थी। उन्होंने साल 1964 में आई फिल्म हकीकत में काम किया था, लेकिन आगे इस फील्ड में सफलता ना मिलता देख रास्ता बदल दिया था और अपने प्रेमी नादिर शाह पटेल के साथ निकाह कर लिया था, जो कि कपड़ों का व्यापारी था। दोनों के 4 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी अजमीना खान, दूसरी बेटी लैला खान, फिर जुड़वा बच्चे जारा और इमरान। लैला खान बड़ी हुई और कॉलेज में पढ़ने के दौरान इन्हें कुछ मॉडलिंग और एड फिल्मों में काम मिल गया। फिर लैला कुछ वीडियो सॉन्ग्स में भी नजर आईं और हिंदी फिल्मों में भी लॉन्च हो गईं। लैला खान साल 2004 में फिल्म वो में नजर आईं। अव्वल नंबर का है प्रताप, वो तो तुम्हें भी मार देना चाहता था। उस दिन अगर तुमने सोनाली को मार दिया होता तो तुम्हारा खेल भी खत्म हो जाता। लेकिन इनकी पहचान एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर ही बन पाई। लैला ने ज्यादातर B और C ग्रेड फिल्मों में ही काम किया। क्या हुआ? वो अभी तक जिंदा है। शेखर को मौका नहीं मिला होगा।
हाँ, इनमें से एक फिल्म ऐसी रही जिसका जिक्र किया जा सकता है क्योंकि इसमें लैला खान ने इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी आखिरी फिल्म में काम किया था। ये साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म थी वफा, जिसमें लैला खान 68 साल के राजेश खन्ना के साथ उनकी यंग वाइफ के किरदार में थी। फिल्म को राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना और लैला खान पर फिल्माए गए कुछ बेहद बोल्ड सीन्स को देखकर इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ दर्शक भी भौचक्के के रह गए थे। तू है शोला या शरारा या बरके बेअमा, ऐसे में रहेगा। वफा फिल्म तो वैसे फ्लॉप रही, लेकिन इसमें दिए गए भोंडे और अस्तरहीन सीन की वजह से इंडस्ट्री में लैला खान पहचानी जाने लगी। इसके बाद भी लैला खान ने कुछ और बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम किया, खूब अंग प्रदर्शन भी किए। इसके बावजूद 7-8 साल बीत जाने पर भी इन्हें अब तक कुछ खास सफलता नहीं हासिल हुई। लैला खान ने राकेश सावंत से कहा कि वो खुद कुछ फिल्में प्रोड्यूस करना चाहती हैं, जिसमें वो सैफ अली खान और शाहिद कपूर को लेना चाहती हैं और उन्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो ये फिल्में तो बना नहीं पाई, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर भी लैला के परिवार के पास काफी दौलत थी। मुंबई में कई फ्लैट, शोरूम, गाड़ियां और इगतपुरी में एक आलीशान फार्म हाउस। लैला खान का परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वैसे तो लैला की मां सेलिना लोखंडवाला में कपड़ों का एक शोरूम चलाती थी, लेकिन ये पैसे उस कमाई के नहीं थे। बताते हैं कि लैला और इनकी बहनें अक्सर स्टेज शो के लिए दुबई जाया करती थीं। पुलिस के मुताबिक ये बंगले, पैसे और गाड़ियां इन्हें अलग अलग लोगों ने उन्हीं शोज के बदले गिफ्ट में दिए थे। लैला का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन इसी दौरान मुनीर खान नाम के एक शख्स से लैला की मुलाकात हुई और इन दोनों ने गुपचुप निकाह कर लिया। लेकिन इस समय इस शादी की बात को लैला ने डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि उस समय वो कुछ और प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी। इसमें राखी सावंत के भाई राकेश सावंत की फिल्म जिन्नत में वो काम कर रही थी। इसी बीच दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ और यहाँ से एक कार बरामद हुई। पता लगाने के बाद पुलिस ने बताया कि ये कार लैला खान की मां सेलिना के नाम पर दर्ज है। तभी छानबीन में ये खुलासा होता है कि लैला ने मुनीर खान नाम के शख्स से शादी की है और ये मुनीर एक बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन हरकत उल जिहादी से ताल्लुक रखता है। हालांकि कोई पुख्ता सबूत न मिलने से लैला या इनकी मां सेलिना को अरेस्ट तो नहीं किया गया, लेकिन कई राउंड की पुलिस पूछताछ जरूर हुई। खुद को फंसता हुआ देख इनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि ये लोग अब परमानेंटली दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और इसकी प्लानिंग शुरू हो गई, जिसमें मुंबई और आसपास की इनकी प्रॉपर्टी को बेचना सबसे इम्पोर्टेंट कदम था। इस समय लैला का परिवार ओशीवरा के सनशाइन नामक बिल्डिंग में रहता था। इसके अलावा मीरा रोड में भी एक फ्लैट था और इगतपुरी में एक बड़ा फार्म हाउस भी था। अब आपको कहानी में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। दरअसल लैला खान की मां अब तक 3 शादियां कर चुकी थीं और थोड़ी आशिक मिजाज भी मानी जाती थीं। हुआ ये था कि चारों बच्चों के पैदा होने के बाद शादी के लगभग 10 साल बाद सेलिना ने अपने शौहर नादिर से तलाक लेकर एक इवेंट मैनेजर और बिल्डर आसिफ शेख से निकाह कर लिया था और बच्चों को लेकर अलग हो गई थी। नादिर कभी कभी अपने बच्चों से मिलने आया करते थे। अगले कुछ साल तक आसिफ के साथ रहने के बाद सेलिना को एक तीसरा शख्स पसंद आ गया। हालांकि इसने अपने दूसरे पति को भी तलाक नहीं दिया और तीसरे के साथ रहने लगी। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का रहने वाला शख्स परवेज टाक था, जो वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद 2010 में सेलिना ने इससे तीसरा निकाह कर लिया। लगभग 50 साल की हो चुकी सेलिना का तीसरा शौहर परवेज उससे उम्र में लगभग 15 साल छोटा था। इस शादी के बाद परवेज अब मुंबई में सेलिना और उसके बच्चों के साथ ही इनके फ्लैट में आकर रहने लगा। परवेज अब एक्ट्रेस लैला खान का सौतेला पिता बन चुका था, जो कि उम्र में लैला से कुछ ही साल बड़ा था। चलिए अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। तो लैला खान और इनका पूरा परिवार दुबई में बसने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इसमें लैला खान के तीसरे पिता का पासपोर्ट नहीं बनवाया जा रहा था, क्योंकि उसे साथ ले जाने की प्लानिंग नहीं थी।
इसके पीछे वजह ये थी कि लैला की मां सेलिना को अब तक ये एहसास हो चुका था कि परवेज टाक ने उनसे सिर्फ उनकी दौलत के लिए शादी की है, इसीलिए वो कहीं न कहीं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। तो साथ ही वो अब फिर से अपने दूसरे नंबर के पति आसिफ शेख से भी संपर्क में आ गई थी और अभी भी उस पर ही भरोसा करती थी। आसिफ चूंकि एक बिल्डर था, तो सेलिना ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी और इसके लिए परिवार को बार बार दुबई से आना न पड़े, इसलिए आसिफ शेख को इन प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया। ये बात जब सेलिना के तीसरे पति परवेज टाक को पता चली तो वो भड़क गया और पत्नी से खूब झगड़ा किया। तो साथ ही वो ये भी जानना चाहता था कि उसे दुबई साथ क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। उस वक्त लैला खान डायरेक्टर राकेश सावंत की फिल्म जिन्नत में काम कर रही थी, तो वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दुबई जाने वाली थी। इसी बीच शूटिंग के बीच में कुछ दिन का ब्रेक लेकर परिवार के लोगों ने एक हॉलिडे प्लान किया, जहां इनका अपना फार्म हाउस था। लैला का ये बंगला मुंबई से करीब 130 किलोमीटर दूर इगतपुरी इलाके में था। 7 फरवरी 2011 को लैला खान के परिवार के 7 सदस्य इगतपुरी के लिए अपनी 2 गाड़ियों से निकल पड़े। एक गाड़ी थी स्कॉर्पियो और दूसरी थी मित्सुबिशी आउटलैंडर। इनमें जो लोग सवार थे उनमें 30 साल की लैला खान, 32 साल की इनकी बड़ी बहन अजमीना खान, 25 साल के जुड़वा भाई बहन जारा खान और इमरान खान, इनकी मौसी की बेटी 19 साल की रेशमा और सेलिना का तीसरा पति परवेज टाक शामिल थे। ये फार्म हाउस पर गए तो, लेकिन उसके बाद इनकी कोई खबर नहीं आई और अचानक ये 7 लोग रहस्यमय ढंग से वहां से गायब हो गए। इस दौरान इनकी बन रही फिल्म जिन्नत के डायरेक्टर राकेश सावंत ने लैला को कई बार फोन किया कि वो कब से शूट पर आएंगी। कई दिनों तक बार बार फोन करते रहे, लेकिन लैला ने फोन पिक नहीं किया। घंटी बजती रही तो लैला के पिता नादिर ने भी लैला को कई बार फोन किया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। कुछ महीने बाद जब लैला की कोई खोज खबर नहीं मिली तो उसके पिता नादिर शाह पटेल ने मुंबई के एक थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो साथ ही डायरेक्टर राकेश सावंत ने भी लैला के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि लंबे समय तक इस केस पर कोई अपडेट सामने नहीं आया। लैला के पिता ने जांच में देरी के आरोप भी लगाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि मुंबई पुलिस ये मानकर चल रही थी कि पुलिस अरेस्ट से बचने के लिए पूरी फैमिली चुपके से दुबई भाग गई है। इस घटना के करीब 1.25 साल बाद 29 मई 2012 को जम्मू में एक लावारिस कार मिली, जिसका नंबर था MH02BY7867। ये लैला खान की गाड़ी थी। मुंबई का नंबर होने की वजह से जम्मू पुलिस ने मुंबई पुलिस को फोन कर जानकारी दी। तो मुंबई पुलिस ने इन गाड़ियों के साथ गायब हुए 7 लोगों की भी लिस्ट फोटो सहित उन्हें भेज दी कि इनकी कोई जानकारी मिले तो जरूर बताएं। इसके लगभग 22 दिन बाद 21 जून 2012 को जम्मू से ही एक दूसरे मामले में परवेज टाक नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ा और पहचान साबित होते ही मुंबई पुलिस को जानकारी दे दी। मुंबई पुलिस परवेज को साथ ले आई और पूछताछ शुरू की कि उसके बाकी फैमिली मेंबर कहाँ हैं जो उसके साथ ही पार्टी करने गए थे। पहले तो उसने बताया कि लैला और उसका पूरा परिवार दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन चूंकि इमिग्रेशन में इसके कोई सबूत नहीं मिले थे तो पुलिस ने अच्छी खातिरदारी करके अब परवेज से पूछना शुरू किया कि बाकी लोग कहाँ हैं। परवेज लगातार अपना बयान बदल रहा था। आखिरकार परवेज ने पुलिस को सच बताया और जो बताया उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। परवेज ने बताया कि उसने लैला खान और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है और सभी लाशों को इगतपुरी के जंगलों में दफना दिया है। पुलिस उसे साथ लेकर खुदाई करने गई तो परवेज ने वहां जंगल में 3 बार 3 अलग अलग जगहों पर साथ आए मजदूरों से खुदाई करवाई, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार शाम हो गई और पुलिस के साथ गई लगभग 100 लोगों की टीम थक कर चूर हो गई। फिर पुलिस ने जब परवेज की ढंग से सुताई की तब वो तोते की तरह बोलने लगा और फार्म हाउस के अंदर पुलिस को लेकर गया, जहां वास्तव में लाशें दफन की गई थीं। खुदाई शुरू हुई, वहां से वाकई 6 नरकंकाल बरामद हुए। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल के पास 12 फीट चौड़े 8 फीट गहरे गड्ढे में हड्डियों के टुकड़े मिलते जा रहे थे।
इसके साथ ही कंकालों में चूड़ी, कंगन, जेवर और अंगूठियां भी थीं। इसके अलावा सभी के मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिसमें लैला का फोन गलती से ऑन रह गया था, जिस पर 2 दिन तक कॉल आती रही थी। ज्वेलरी और दूसरी चीजों से ये साफ था कि लाश लैला और उसके परिवार की ही है, जो कि बाद में डीएनए रिपोर्ट से भी साबित हो गया। लैला का सौतेला पिता परवेज ही उसका और उसके परिवार का कातिल निकला। दरअसल परवेज नहीं चाहता था कि लैला और उसका परिवार दुबई में सेटल हों। उसे चिंता थी कि वो दुबई उसे लेकर नहीं जाएंगे। इसके अलावा लैला की मां के अपने दूसरे पति से एक बार फिर नजदीकियां बढ़ने से भी वो काफी गुस्से में था। जो इस वीडियो के शुरुआत में हमने आपको कहानी सुनाई थी, वो फार्म हाउस की उसी कातिल रात की कहानी थी, जब सब पार्टी के बाद सोने चले गए थे। फिर परवेज और सेलिना में इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में परवेज ने सेलिना के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। उसने तुरंत दम तोड़ दिया, लेकिन फिर बाकी सदस्य अपने कमरों से बाहर आ गए और परवेज को पकड़ लिया। परवेज ने अपने एक दोस्त शाकिर को ही उस फार्म हाउस का केयरटेकर बना रखा था। वो भी आ गया और दोनों मिलकर रॉड और पत्थरों से इन लोगों पर हमला करने लगे। चूंकि ये दोनों मजबूत थे और परवेज के सिर पर खून सवार था, तो इन दोनों ने आधे घंटे के अंदर सबको मौत के घाट उतार दिया। जिस फार्म हाउस में कुछ देर पहले तक संगीत गूंज रहा था, अब चीखों के बाद वहां लैला खान समेत 6 लाशें खामोश पड़ी हुई थीं। इसके बाद परवेज और शाकिर ने मिलकर लाशों को ठिकाने लगाने की सोची। शाकिर ने बताया कि बाहर पानी की एक टंकी खोदी जा रही है, जहां इन्हें छुपाया जा सकता है। फिर दोनों ने उस टंकी में सभी 6 बॉडीज को डाल दिया और इनके ऊपर से घर के कुछ गद्दे और भारी पत्थर भी रख दिए, जिससे जानवर वगैरह इन्हें निकाल न सकें। इसके बाद घर के सबूत मिटाने के लिए दोनों कमरों में ही डीजल छिड़क कर आग लगा दी। सुबह तक दोनों उसी घर में रहे। फिर फोन पर 2 ड्राइवर बुक किया और लैला खान की दोनों एसयूवी गाड़ियों को लेकर सीधे जम्मू निकल गए। वहां गाड़ियों को सुनसान जगह में छोड़ दिया और अंडरग्राउंड हो गए। इस घटना से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें घर के लोग कैमरों से एक दूसरे की तस्वीरें खींचते और वीडियो बनाते नजर आ रहे थे। इसमें परवेज भी दिख रहा था और इन लोगों की ये आखिरी जिंदा तस्वीरें थीं। खैर, लैला खान की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन एक परिवार का बेहद खतरनाक और दर्दनाक अंत हुआ था। लैला और इसके भाई बहनों के सामने एक सुनहरा भविष्य था, लेकिन अब सब दफन हो चुका था। चकाचौंध की जिंदगी जीने वाले एक परिवार का अंधकारमय अंत हुआ था। इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी लालच, इश्कबाजी, आशिक मिजाजी, बदला और वहशियत की भेंट चढ़ चुकी थी। इस घटना के सामने आने के बाद 6 लोगों के हत्यारे परवेज के अलावा लोगों ने लैला खान की मां सेलिना को भी खूब कोसा कि अगर वो इस तरह एक के बाद एक कपड़ों की तरह पति नहीं बदलती, तो शायद उसकी मासूम औलादों को इतनी दर्दनाक मौत नहीं मिलती। उसने खुद ही अपनी हरकतों से सबकी जिंदगी खतरे में डाली और आखिरकार सबका बुरा अंत हो गया। तो ये थी कहानी बॉलीवुड की बोल्ड और चर्चित एक्ट्रेस लैला खान की। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।